Good morning, student of class 9. So, student of class 9, previously we discussed in coordinate geometry and we completed exercise 3.2 and basic concept. Then we start new exercise, that is an exercise 3.2. कुछ आंसर आपको देने हैं, ऑरली में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको डायरेक्टली आंसर केवल राइट करने हैं, ठीक है। लेकिन कैसे राइट करने हैं उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझे। So students, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point on the Cartesian map? Horizontal line is known as x-axis or FCR and vertical line is known as ordinate or y-axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? हम each part को क्या बोलते हैं? Quadrant. Write the name of the point where these two points intersect. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, क्वाड्रेंट। और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? गिवन गिवन। सेकंड क्वेश्चन है, एक कोई डायग्राम एक्सप्लेन इस तरह, उसमें कुछ हमें आंसर देने हैं। वर्टिकल लाइन, this is a bit of horizontal line, आप जानते हैं अपर y का एक्सिस पॉजिटिव, लो नेगेटिव, लेफ्ट एक्स का पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव और राइट क्या है। इसमें इस तरह कुछ पॉइंट मेंशन है। ये आपके पास में ड्रॉ है ऑलरेडी बुक में। पॉइंट गिवन बी एल डी एम एच ई, ये है जी, ये होगा सी। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो क्या क्या इसमें ये डायग्राम को देखकर हमें आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहां पे है? ये। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5 एंड 2। तो ये क्या हो गया? -5 एंड 2। सेकेंड पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। देखो सी ये पॉइंट आ गया, इसमें क्या है? 5 और -5 है, तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। देखो एक्स एक्सिस पे ऑफ सी, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 5 है, इधर गया नेगेटिव, तो 5 एंड क्या हो गया? -4। पॉइंट आइडेंटिफाई, थर्ड पॉइंट कह रहा है पॉइंट आइडेंटिटी by coordinate -3 and -. अब देखो -3 x पे -3 और ये -5, तो कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई होगा?
7 द पॉइंट आइडेंटिफाई व्हाट 2 एंड -4 देखिए x पे 2 b पे -4 कौन सा आ गया फोर्थ में पॉइंट आइडेंटिफाई 2 एंड क्या है -4 फोर्थ में गया फोर्थ में कौन सा है बेटा ये पॉइंट कौन सा आ गया। इसी तरह आप अदर बता सकते हैं एफसीआर ऑफ द पॉइंट डी। तो एफसीआर का मतलब होता है पहले तो आप जज करें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट क्या है 6 एंड 2। अब किसकी बात कर रहा था इसमें एफसीआर। एफसीआर तो एफसी का मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 6। कोऑर्डिनेट मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो और उसके बाद में कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस की वैल्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 1 l। अब देखो l की बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l जो l है l y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 क्या हो गया 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m ये था 7। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इस पे x एक्सिस पे है तो इसका मतलब y 0 नेगेटिव एंड -3 है। ठीक है तो इस तरह पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन के जो पॉइंट प्लॉट है उन पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है सो स्टूडेंट इन दिस वे देन एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट। ओनली यही प्लॉटिंग सिस्टम था उसके बाद में 3.2 अपनी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। ओके सो लास्ट एक्सरसाइज 3.3 और उसके बाद में चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम 3.3 पे बात कर लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स सी एट 3.3 so students of class 9 we explained its exercise 3.3 sum it। 3.3 पे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा समझे। एक्सरसाइज ओनली 3 क्वेश्चन है बेटा 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट which coordinate or which axis to these points are lies and verify your answer by locating on coordinate 3 minus 4 3 3 minus 2 minus 1 0 1 2 and minus 3 minus 1। तो पहले तो आंसर कर देते हैं बाद में लोकेट करते हैं। तो पहला जैसे क्या है तो नेगेटिव और पॉजिटिव किसमें आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर 3 minus 1 पॉजिटिव और नेगेटिव किसमें आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको कल माइनस प्लस की कंडीशन बता रहे थे -1 y एक्सिस की 0 है तो y की वैल्यू 0 तो ये क्या होगा x एक्सिस 1 एंड 2 ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट -3 -5 ये क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो हमने एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हमें एक आप ग्राफ पेपर पे ये सारे प्लॉट करेंगे। ठीक है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद में वो पेपर को अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है आप कैसे समझ लेंगे। ये है x एड्रेस y और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -1 -2 -3 -4
पहला था -2x -2y पे क्या है बेटा 4, ये पॉइंट आ गया, क्या हो गया -2। दूसरा x पे 3 y पे -4, x पे 3 y पे क्या आ गया -4, ये आ गया x पे 3 y पे क्या है -4। नेक्स्ट है -1 और 0, ये पॉइंट हो गया -1। नेक्स्ट है x पे 1 y पे 2, ये पॉइंट आ गया 1। तीसरा है x पे -3 -5 -3, x पे -3 और -5, ये आ गया -3, ये आपका हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इस क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लॉट द पॉइंट x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 कॉलम आप मान लेंगे, और इसको बेटा जैसे कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट है, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन दिस वे चैप्टर नंबर 3 आल्सो बी कंप्लीटेड, then we next day on next class on next video we start new chapter, that is a chapter number 4। बेटा नेक्स्ट डे हम 4th चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इस तरह ये हमारे पास 3rd चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट डे हम इस पे बात करेंगे, 4 चैप्टर्स पे बात करेंगे, और अपने 1st, 2nd, 3rd 3 चैप्टर्स हो गए कंप्लीट। ओके, दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, सो क्योंकि न्यू चैप्टर से तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। वी सी अदर प्रॉब्लम ऑन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।